जल है तो कल है। पानी हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सफाई से लेकर अन्य कार्यों तक के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आज वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जिस चीज की सबसे पहले खोज करते हैं वो पानी है, क्योंकि हम धरती पर रहते हैं जिसका रंग नीला ही इसलिए है क्योंकि धरती के लगभग 3/4 भाग में पानी है। ये बात अलग है, इसमें 97% पानी खारा है और केवल 3% पानी ही पीने योग्य है। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा पानी ही है और इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। और इसी को महत्व देते हुए हर साल 22 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। जिस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो पानी की खपत भी बढ़ रही है। उद्योग, कल कारखानों से निकला हुआ कचरा, गंदा पानी जमीन की गुणवत्ता को भी कमजोर कर रहा है। हमारा शरीर और साथ ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। हम जो खा रहे हैं और जो हम पी रहे हैं वो भी प्रदूषित है। जब जल ही शुद्ध नहीं होगा तो मिट्टी भी प्रदूषित होगी। मिट्टी में पैदा हुआ अन्न भी खाने योग्य नहीं होगा। इससे हम कमजोर होंगे, हम कुपोषित होंगे। पानी शुद्ध नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी कमजोर और शारीरिक तौर पर कुपोषित होंगी। जल और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 40-50 सालों से शिक्षक, प्रोफेसर और समाज सेवक, साथ ही मरुधरा अकादमी के संस्थापक डॉक्टर R.K. गुर्जर साहब का कार्य सराहनीय है। और वो कहते हैं कि आप पानी के ऊपर लगे रहते हैं, पानी पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं 40 साल से 1980 से काम कर रहा हूँ इस सेक्टर में। और इस सेक्टर में ये मेरा एक फोटोग्राफ आप देखेंगे भैरू सिंह शेखावत जी के साथ में है। ये वाला फोटोग्राफ जब मेरे बाल हुआ करते थे और भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास मैं ये आइडिया लेकर गया कि राजस्थान में सर पानी ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा अरे भाई छोरा क्या कर रहे, पानी कैसे ख़त्म होगा रे। मैंने कहा सर ये देखिए आप, ये मैंने मॉडल बनाया है और इस मॉडल में मैंने 71 में पानी हमारा यहाँ था और 85 में यहाँ पर आ गया है, 95 में यहाँ चला जाएगा और 2010 में पानी लगभग समाप्त हो जाएगा और बचेगा तो वो काम का नहीं बचेगा। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया और मैं इसी सेक्टर में काम करने लग गया। ये सारे जो किताबें लिखी हैं और रिसर्च किए हैं, ये सब उस टाइम की किताबें और रिसर्च है मेरी। और पानी के लिए फिर मैंने यूनिवर्सिटी के अध्यापन के साथ साथ में मरुधरा अकेडमी का गठन करके रिसर्च इंस्टीट्यूट का और पानी पर काम करने लग गए। एक्चुअल में पानी का नीचे कैसे जा रहा है ये आइडिया मेरे को उस समय आया जब मैं इंदिरा गांधी कैनाल में रिसर्च करने के लिए, पहले तो मैंने शुरू में इंदिरा गांधी कैनाल पर ये देखा कि वाटर लॉगिंग हो रही थी, लेकिन 4 साल बाद में जब मैं गया तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की बजाय पानी नीचे जाने लग गया। किसान लोग पानी को खींचने लग गए ट्यूबवेल वगैरह से, तो पानी धीरे धीरे नीचे जाने लग गया। तो राजस्थान के अन्य जिलों में भी मैं गया तो पानी धीरे धीरे कुओं से नीचे, गांव वाले भी मुझे कहने लग गए कि पानी ख़त्म हो रहा है। तो फिर मैंने ये पूरी स्टडी करके सैटेलाइट से, प्रोफेसर ढाबरिया साहब हुआ करते थे, उनके साथ मिल कर के मैंने और सैटेलाइट के माध्यम से ये देखने का प्रयास किया कि पानी किस गति से नीचे जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे को ये लगा कि पानी आने वाले समय में चला जाएगा, जबकि 1980 के अंदर कोई सोच नहीं सकता था क्योंकि कुओं के अंदर पानी भरा हुआ रहता था। मेरे गांव में तो मैं देखता था कि नदी और सोता के दोनों तरफ पानी पानी था और लोग बाल्टी से कुओं से पानी भरते थे, लेकिन आज वहाँ पानी नहीं है। तो हमने कल्पना की कि ये पानी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, इसलिए हमने इसके ऊपर काम करना प्रारंभ कर दिया और
इन कामों के तहत ये सारी किताबों की संरचना की लगभग 5 दर्जन किताबें हैं, जो कि मेरी किताबें जल के ऊपर पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। और बच्चे शोध कार्य भी कर रहे हैं। मैंने न केवल अपने लिए काम किया, स्टूडेंट्स के लिए काम किया मैंने, और ये स्टूडेंट्स ने ही ये सारी रचनाएं करके, और ये सब फिर मेरे को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वगैरह ने ये विभिन्न अवार्ड भी दिए। युवा वैज्ञानिक अवार्ड पानी के ऊपर दिया, मैदिनी पुरस्कार पानी के ऊपर दिया, शिक्षा से शिक्षा पर कामों के लिए दिया, और अन्य बहुत सारे अवार्ड मैंने प्राप्त किए। ये अवार्ड एक मेरे जीवन का मकसद नहीं था, मकसद लोगों को बचाना था, जिसके लिए ये रचनाएं। सबसे पहला वाटर और लैंड, राजस्थान की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने देखा कि यहाँ की लैंड डिग्रेडेड हो रही है, यानी लैंड बहुत सारी पड़ी हुई है राजस्थान में, लेकिन डिग्रेडेड हो रही है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ पानी का अभाव है, लैंड है लेकिन पानी का अभाव है। इस पर क्या किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, लैंड को कैसे प्रयोग में लिया जाए, इसके ऊपर हमने काम किया। इसी तरह फिर इरिगेशन की जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को हमने इजाद करने के लिए लोगों को बताया कि तुम साइंटिफिक टेक्निक्स अपनाएं, जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। फिर जल संसाधन भूगोल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले ये पढ़ाया नहीं जाता था। उसके बाद मैंने ये किताब लिखी और इसके ऊपर पढ़ाने का काम शुभारंभ किया गया। ये इंग्लिश और इंग्लिश के बच्चों के लिए इंग्लिश में भी किताब है। फिर हमने पानी की खोज कि पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, विभिन्न विचारों को लेकर मैंने और पीसी माथुर साहब ने किताब की संरचना की, जो पानी की खोज के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुई। और आने वाले भविष्य में हम पानी की खोज करके कहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये सारी आइडियाज़ हमने इस किताब में दिया। और ये प्राकृतिक आपदा पानी हो सकती है, जीवन बड़ा संकट में हो सकता है, इस पर भी हमने रचना की। और फिर बहुत सारी बच्चों के लिए किताबें हमने, जल संसाधन भूगोल है, एनवायरनमेंट है, और फिर एक हमने पत्रिका जर्नल का शुभारंभ किया, जिसके अंदर पानी के बारे में लोगों के अलग अलग आइडियाज़ लेकर के और इसके ऊपर रचनाएं और सेमिनार सिम्पोजियम करवाते रहे हैं। और इस तरह से रूरल डेवलपमेंट और पानी और ग्रामीणों के ऊपर हमने सारी रचनाएं की हैं, जो 40-50 के किताबें हैं। इन किताबों के बारे में काफ़ी डिटेल में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप पहुँचेंगे कि हम किस तरह से अपने जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं पानी को बचा करके। और पानी के अंदर इतने साल्ट आ गए हैं, अब पीने लायक नहीं रह गया है। और आने वाले समय में पानी, ये जो नीचे की साइड में है, ये हमने उसी टाइम बता दिया था कि पानी पहले तो बचेगा ही नहीं, बचेगा तो साल्ट इतनी अधिक मात्रा में होंगे जो पीने लायक पानी नहीं होगा। तो वास्तव में ये स्थिति हमारी बन गई है। और ये बात रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी आज से 100 साल पूर्व कह दिया था, जो मैं मेरा आदर्श के रूप में मेरे कार्यालय में टांग करके रखता हूँ कि देश की माटी, देश का जल, सरस बने प्रभु सरस बने। यानी देश की मिट्टी और जल ये शुद्ध रहें, क्योंकि उनको कल्पना थी कि शायद ये शुद्ध नहीं रह पाएंगे जो हो रहा है। तो ये एक हमारे लिए आइडिया है कि हम पानी को और मिट्टी को कैसे शुद्ध रखें, क्योंकि मिट्टी भी हमारी इतनी अशुद्ध हो गई है कि उसके अंदर कृषि जो कार्य किया जा रहा है, वो कृषि कार्य पोल्यूशन बढ़ रहा है। आजकल नई कृषि तकनीक, इजरायली तकनीक आ गई, जिसमें मिट्टी में खेती नहीं की जा रही है, क्योंकि मिट्टी में जहर आ रहा है और वह आदमियों को खाने के लिए उससे बीमार हो रहे हैं, खाते हैं तो। इसलिए मिट्टी में आरओ का पानी से ही कृषि कार्य किया जा रहा है। और
मैं तो ये चाहूँगा कि फिर मैंने ये सारी किताबें और रचनाएं करने के बाद में ये बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, बच्चों को आइडिया कैसे दिया जाए, बच्चों के साथ कैसे आगे और मेरे को काम करना चाहिए। उसके लिए मैंने फिर जगह जगह स्कूल और कॉलेज स्थापित किए और अपने आइडियाज़ को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया, जिसमें बानसूर कॉलेज है, आपकी आमेर महाराजा कॉलेज है, हॉस्पिटल की भी स्वास्थ्य और तकनीक के बारे में तकनीकी शिक्षा संस्थान है, लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। यानी मैं सेवानिवृत्ति के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी घर नहीं बैठा, ये सारे काम करता रहा। आज भी मैं लगभग 10 से 15 घंटे इस कार्य में देता हूँ और बच्चों का उत्थान और उन्नयन का कार्य मैं कर रहा हूँ। ये बानसूर सबसे पहले मैंने जैसे मेरी रिसर्च पूरी कर ली और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बच्चों को पढ़ाते और मेरे को आइडियाज़ आया कि अपने आइडियाज़ को और आगे ले जाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या का समाधान तो तब होगा जब लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग सोचेंगे, लोग काम करेंगे, और वो तब हो सकता है जब हम हमारे बच्चों को तैयार करें। उसके लिए मैंने अब एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में ये संस्थान खड़े किए हैं, जहाँ पर कि प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी तैयार होकर जाते हैं और मैं बीच बीच में उनके पास में जाता रहता हूँ और उनको व्याख्यान दे करके मोटिवेशनल के साथ साथ में पानी पर जमीन, जीवन, इनके ऊपर किस तरह से कार्य किया जा सकता है, किस तरह पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। ये काम मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में ये संस्थान खोल करके किया। उसके साथ मुझे लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं होता है उसके लिए, और शहरों में आते हैं तो घुट घुट करके हॉस्पिटलों में जीते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये हॉस्पिटल का निर्माण किया, जहाँ पर कि 5 स्टार सुविधाएँ विकसित की गई हैं और गांव वालों को बड़ा आराम मिलने लग गया। तो वो मैं ये सब चीज़ें इसलिए किया कि वो मेरे को माने और मान करके, और मेरा जो सिद्धांत है जल जंगल जमीन जीवन वाला, उसको क्रियान्वित करे। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं, न पैसे कमाने का उद्देश्य है, न कोई राजनीति का उद्देश्य है। केवल यह है कि जीवन में ऐसा कार्य करो जो जीवन को सस्टेनेबल बनाए, लोगों को सुखी बनाए, लोगों का जीवन सुधारे। उसी के तहत में ये कार्य मैं कर रहा हूँ और जीवन जब तक रहेगा ये कार्य मैं करता रहूँगा। और साथ में हर साल बच्चे, स्टूडेंट्स, उनको भी मोटिवेट करके इस सेक्टर में काम करने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ। शैक्षणिक संस्थान बढ़ें और लोग बढ़ें, लोगों को बढ़ाया जाए।